क्लास 8th आपके चैप्टर में बार बार एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड शब्द बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसकी जानकारी, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली वी नो अबाउट एटम। सबसे पहले हम जानेंगे कि एटम क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो एटम होता है वो मैटर का क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। यूनिट मीन्स पार्टिकल्स कह सकते हैं आप। वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है मैटर का, सबसे छोटी इकाई होती है मैटर की। और मैटर क्या होता है, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब क्या हैं, मैटर हैं। जैसे मैं क्या हूँ, मैटर हूँ। आप क्या हैं, मैटर हैं। वो सब चीज़ें मैटर हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास वेट होता है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एवरीथिंग इज मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिनके पास मास होता है और जो स्थान को घेरते हैं। ऑक्यूपाइज स्पेस मीन्स स्थान को घेरना। जैसे आप हैं, आप कहीं पे बैठते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उतने स्थान को घेर लेंगे। आप चेयर में बैठते हैं तो चेयर की जगह को आप घेर लेते हैं। और आपका क्या है, वेट है। किसी का वेट 40 kg है, किसी का वेट 50 kg है। तो हर वो चीज़ जिसमें वेट होती है और जो स्थान घेरता है वो क्या होता है, मैटर होता है। ओके, और मैटर लिविंग थिंग्स भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। और प्रत्येक मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है। एटम क्या होता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। जैसे लाइक एज आपकी लोहे की रॉड है, आपकी आयरन की रॉड है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आयरन की रॉड क्या है, आयरन की रॉड आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है। ये छोटी छोटी यूनिट से क्या है, आपकी एटम है। ओके, जहाँ पे आपकी आयरन की रॉड की जहाँ पे कटिंग होती है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आयरन के छोटे छोटे आपके पाउडर दिखाई देगा आयरन का। ये क्या है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, यही एटम है। तो बहुत ढेर सारे स्मॉल पार्टिकल्स या बहुत ढेर सारे एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक आयरन की रॉड को बना रहे हैं। और आयरन की रॉड क्या है, एक मैटर है। आयरन की रॉड क्या है, एक मैटर है। तो व्हाट इज द एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होती है, एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोई भी मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है। और बहुत ढेर सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं। जैसे आपने कोल ले लिया, कोल सबने देखा होगा घर में, कोल का पीस लिया। आप कोल को आप तोड़ें तो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। कोयले को तोड़ें तो आप, तो ये क्या है, ये कार्बन के पाउडर हैं। ये सब कार्बन है। तो ये क्या है, छोटे 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 असंख्य कार्बन मिलकर क्या बनाने हैं, कोल का एक पीस बना दे रहे हैं। कोल का एक पीस बना दे रहे हैं मीन्स मैटर बना दे रहे हैं। कोल क्या है, मैटर है। ये कोल का एक पीस बना दे रहे हैं। तो व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और प्रत्येक मैटर किसका बना होता है, प्रत्येक मैटर एटम का बना होता है। ओके, अब एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंसेस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है और वह केवल उसमें केवल एक ही एटम होता है। जैसे आपका हो गया HONFE, ये क्या है, एलिमेंट है। जैसे H है, H में कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का केवल एक एटम है। O में ऑक्सीजन का केवल एक एटम है। N में ऑक्सीजन का केवल एक एटम है। आयरन में ऑक्सीजन का केवल एक एटम है। तो ये क्या है, ये एलिमेंट होते हैं। What is element? An element is a pure substances consisting only
ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं, और वह केवल एक ही प्रकार, उसमें केवल एक ही प्रकार का एटम होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन का एटम है और किसी चीज़ का एटम नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी केवल एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी केवल एक नाइट्रोजन के एटम से मिलके बना है। और एफी केवल एक एफी के एटम से मिलकर बना है। तो इस प्रकार के इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको एलिमेंट कहा जाएगा। जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर जो बनता है उसी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। जो पदार्थ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूल, ग्रुपिंग ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स सेम काइंड के, मॉलिक्यूल्स में सेम काइंड के एटम की ग्रुपिंग होती है और डिफरेंट काइंड के एटम की भी ग्रुपिंग हो सकती है। जैसे लाइक एस H2 में क्या है, H2 में केवल H के ही एटम है। ओके, और इसमें क्या हो रही है, 2 H हैं, ये एक H ये है प्लस एक H ये है, तो इसकी क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है। तो ये क्या बना दे रहा है, H2, 2 H बना दे रहा है। तो इसकी क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होती हैं, सेम काइंड के एटम की ग्रुपिंग होती है और डिफरेंट काइंड के एटम की भी ग्रुपिंग हो सकती है। तो उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे आपका O2 है, O2 किससे मिलके बना है, O प्लस O, ये दोनों की ग्रुपिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है, तो ये क्या बना दे रहा है, O2। तो इस प्रकार ये क्या है, मॉलिक्यूल है। वैसे आपका N2 में कितने N की ग्रुपिंग हो रही है, एक N का एटम ये है और एक N का एटम ये है। दो सेम काइंड के एटम है, ये भी N का एटम है, ये भी N का एटम है, तो क्या बना दे रहा है, ये N2 बना दे रहा है, ग्रुपिंग करके N2 बना दे रहा है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर। इनमें क्या हो रही है, सेम काइंड के एटम की, समान प्रकार के एटम की ग्रुपिंग हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप के एटम्स की भी ग्रुपिंग हो सकती है। जैसे H2O भी क्या है, H2O भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम है। दो टाइप के एटम, तो सेम टाइप के एटम, तो एक एच का सेम टाइम के एटम है, इसने क्या बना दिया, H2 बना लिया। और O क्या है, O डिफरेंट टाइप का एटम है, लेकिन ये इसके संग क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, तो ये क्या बना दे रहा है, H2O। तो मॉलिक्यूल्स में सेम काइंड के एटम की भी ग्रुपिंग होती है और डिफरेंट टाइप के एटम्स की भी ग्रुपिंग होती है। अब ये यहाँ पे HCl भी क्या है, HCl भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के एटम की ग्रुपिंग हो रही है। इसमें एक H एटम है प्लस एक Cl का एटम है, तो H का एटम एक अलग है, Cl का एटम एक अलग है, तो दो डिफरेंट टाइप के एटम की ग्रुपिंग हो रही है, तो क्या बना दे रहा है, ये HCl। ओके, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप के एटम की ग्रुपिंग होती है और डिफरेंट टाइप के एटम्स की भी ग्रुपिंग हो सकती है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। कंपाउंड वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और एटम्स। कंपाउंड्स वो केमिकल पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ एटम, जो एक या एक से अधिक एटम से मिलकर या अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड वो केमिकल पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, कंपाउंड्स वो होते हैं जो एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका है H2O, देखो H2O क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये इसमें डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना है। इसमें दो तो H के एटम हो गए और एक O का एटम हो गया, तो ये क्या बनाएगा, H2O। तो ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़े होते हैं।
कंपाउंड दो या दो से अधिक एटम से मिलके बना होता है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे मैंने H2O का एग्जांपल दिया आप पे। दूसरा एग्जांपल है आपका HCl का। HCl में भी क्या है, एक H का एटम यहाँ पे है और एक Cl का एटम यहाँ पे है। दो डिफरेंट प्रकार के एटम हो गए, अलग अलग एटम है, एक H का एटम है, एक Cl का एटम है। तो क्या बना रहा है, HCl। तो डिफरेंट प्रकार के एटम आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, कंपाउंड है। और वैसे NaCl जिसको आप नमक भी कहते हैं, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या है, एक एटम Na का है और एक एटम Cl का है। मतलब एक एलिमेंट Na है और एक एलिमेंट Cl है। तो क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। तो इस प्रकार क्या है, ये कंपाउंड है। क्योंकि तो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट और डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट प्रकार के एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। ओके। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जैसे कार्बन है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के संग क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के संग क्रिया करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल कार्बन है, कार्बन ने O2 के संग क्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ओके, एसिडिक ऑक्साइड बनाया। द ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम एसिड। अब जब इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये एसिड बना देता है। देखो ये कार्बन, जब नॉन मेटल कार्बन ने O2 के संग रिएक्ट किया, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, व्हेन दिस एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। जब एसिडिक ऑक्साइड वाटर के संग रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, इट प्रोड्यूस एसिड। ये क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना दे रहा है। ओके, देखो CO2 ने जब H2O के साथ क्रिया करी, वाटर के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाया। ओके, और यहाँ पे देखो एटम की संख्या क्या है, सेम है। यहाँ पे C1 है तो यहाँ भी C में एटम की अमाउंट कितना, 1 है। यहाँ पे H2 कितना है, 2 है, H2 की संख्या 2 है। यहाँ भी H2 की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पे O कितने हैं, 2 O यहाँ पे हैं, 1 O यहाँ पे है, तो कितने हो गए, O3 हो गया। तो यहाँ भी ऑक्सीजन की एटम कितने हैं, 3 हैं। तो ये क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। जितनी आपकी एटम की संख्या रिएक्शन से पहले है उतनी ही संख्या रिएक्शन के बाद भी होनी चाहिए। इस प्रकार ये बैलेंस रिएक्शन होती है। अब सेकेंड, सल्फर ने 2S ने जब 3O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो क्या बना देगा, एसिडिक ऑक्साइड बना देगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड 2SO3 बना देगा। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड जब वाटर के साथ क्रिया करेगा तो एसिड बना देगा। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड ने वाटर के साथ क्रिया करी तो क्या बना दिया इसने बनाया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, C क्या है, C को क्या बोलेंगे, C को क्या है, ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है या एलिमेंट है, क्या है ये, C क्या है, C आप देख रहे हैं C केवल एक C के एटम से मिलके बना है तो इसलिए ये क्या है, ये एलिमेंट है। मैंने क्या कहा था, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है और इसमें केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। जो एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है, C क्या है, एलिमेंट है। ओके, मैंने क्या कहा, एलिमेंट क्या होता है, ये C केवल एक ही C के एटम से मिलके बना है। आप देख रहे हैं C है, कार्बन है, कार्बन केवल एक ही C के एटम से मिलके बना है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं और वो केवल एक ही एटम से मिलके बना होता है। यहाँ पे देखिए इसमें केवल C है तो C केवल किससे मिलके बना है, एक कार्बन के एटम से मिलके बना है, इसलिए ये क्या है, ये एलिमेंट है। और O2 क्या है,
O2 में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स की पेयरिंग होती है या एलिमेंट्स की पेयरिंग होती है। तो O2 कितने ऑक्सीजन से मिलके बना है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। इन दोनों एटम्स की क्या हो रही है, इन दोनों एलिमेंट्स की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, ग्रुप बन रहा है। तो ये क्या बना दे रहा है, O2। तो इस प्रकार ये क्या है, O2 क्या है, इसमें मॉलिक्यूल है। O2 को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि इसमें एटम्स की क्या हो रही है, सेम काइंड के एटम्स की इसमें पेयरिंग हो रही है, सेम काइंड के एलिमेंट्स की इसमें क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। ओके, अब CO2 क्या हो गया आपका, CO2 कंपाउंड हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंड में क्या होते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये कंपाउंड है, इसमें क्या है, क्या है, C एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है और O क्या है, O एक अलग टाइप का एलिमेंट है, दोनों एक जैसे नहीं है। मीन्स सी में केवल क्या होंगे, सी, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सी में केवल क्या होंगे, सी के एटम होंगे। ओ में केवल किसके एटम है, ओ के एटम है। मतलब ये जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कंपाउंड वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है या डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सी केवल इसमें सी में केवल सी के एटम होंगे और ओ में केवल ओ के एटम होंगे। तो सी और सी एक अलग एटम है, ओ अलग एटम है। तो ये अलग अलग, ये दो अलग अलग एटम से मिलके बना है CO2। तो इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है। ओके, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। Reaction with hydrogen. Non-metal react with hydrogen under different conditions to form their corresponding compounds containing hydrogen. जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं डिफरेंट कंडीशन में, विभिन्न अवस्था में, विभिन्न टेम्परेचर में, तो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं जिसमें क्या जुड़ा रहता है, जिसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं जब H2 जब हाइड्रोजन ने O2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, H2O एक कंपाउंड बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि H2 क्या है, H2 इसमें मॉलिक्यूल है, O2 भी इसमें क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, एटम्स की पेयरिंग हो रही है, एलिमेंट्स की पेयरिंग हो रही है। H2 H के दो एटम से मिलके बना है H2 और यहाँ पे O2 दो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है O2, या ये एक एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट है, ये केवल सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है O2 और इसमें सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है H2। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, सेम टाइप के एटम्स और या एलिमेंट्स की पेयरिंग होती है, और या मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम्स की पेयरिंग से भी बन सकता है। तो ये क्या है आपके, ये H2 और O2 क्या है आपका, मॉलिक्यूल है, मैंने आपको पहले बताया था। और ये क्या बना दे रहे हैं, H2O वाटर बना देने हैं। तो वाटर क्या है, वाटर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है। यहाँ देखो ये H क्या है, H में केवल H के एटम है। ओके, और O में क्या है, केवल O के एटम है। तो H का एटम अलग है, O का एटम अलग है, तो डिफरेंट टाइप के एटम है। तो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर आपका क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ये इसलिए ये क्या है, ये कंपाउंड है। ओके, अब आपके हाइड्रोजन ने जब S के साथ क्रिया करी 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ 440 डिग्री सेंटीग्रेड, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है और गैस का चिन्ह हमेशा क्या होता है, एरो का चिन्ह ऊपर को होता है। ये एरो का चिन्ह ऊपर को है, मीन्स क्या है, ये गैस है। ओके, इसी प्रकार सेकंड रिएक्शन है जो आपकी, ये सेकंड रिएक्शन ये लिखेंगे आप, 3H2 जब हाइड्रोजन ने N2 के साथ क्रिया करी, जब
हाइड्रोजन के 3 एटम ने नाइट्रोजन के एक एटम के साथ क्रिया करी तो ये क्या बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड 500 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में, तो ये क्या बना देगा ट्वाइस NH3 अमोनिया बना देगा। अमोनिया क्या है, एक गैस है और इस गैस का चिन्ह हमेशा ऊपर को होता है। ओके, एरो की साइड से ऊपर, एरो गैस की को हम कौन से सिंबल से दिखाते हैं, इसका सिंबल इस एरो की तरह को दिखाते हैं, ऊपर की एरो की तरफ को दिखाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका H2 + Cl2। H2 ने जब Cl2 के साथ क्रिया करी तो ये क्या बना देगा ट्वाइस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ओके, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या है, एक गैस है, तो इसको हम गैस को एरो इस तरह के ऊपर के एरो की चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। ओके, यू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर साइंस फेयर कॉपी।